राम राम। अभी जय हो गैस माता की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी माता की। और सुनाती हूँ गैस की कहानी। पो के महीने के कृष्ण पक्ष की गैस है आज और व्रत कर रखा है, तो सुनाऊँ कहानी। सुनो जानते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि सफला एकादशी के व्रत का विधान बताओ और क्या फल मिल रहा है इससे। तो भगवान कृष्ण बोले कि दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना ये गैस का व्रत खरीदे हुए है। और ये पोष के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की गैस, इसका व्रत सब न करना चाहिए। और जैसे नागों में कृष्ण ने बताया कि जैसे नाग में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और पेड़ों में पीपल और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, इस तरह ही सब प्रकार के व्रतों में ये गैस का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। सफला नाम की ये गैस सब न करनी चाहिए। इसमें नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू आदि, लौंग, आंवला, बेर, विशेषता आम के फलों का धूप दीप से श्री हरि का पूजन करना चाहिए और यही प्रसाद रूप में लेना चाहिए। तो सफला की शुभ कार्य कथा सुनो। कथा की इस प्रकार थी कि चंपावती नाम की विख्यात नगरी थी और उसका महिमस्त नाम का राजा था। उसके 5 बेटे थे। बड़ा बेटा नालायक था, चोरी जारी करा करता, पर स्त्रीगामी जाया करता, इस तरह की मतलब उसमें सारे ऐब थे। तो राजा ने दुखी होकर अपने छोटे बेटा से मिलकर उसको राज से बाहर कर दिया और धक्के देकर निकाल दिया घर से, क्योंकि रोज़ बुरा लिया करता। अब वो जंगल में रहने लगा। जंगल में रह कभी चोरी करता कि पेट भरता ही था, कुछ चाहिए। चोरी करता एक बार पकड़ा गया, पर लोग सिपाहियों ने सोचा कि राजा का बेटा है और उसे छोड़ दिया। फिर वो जंगल में जाकर फिर रहने लग गया। पर उसका सौभाग्य ये था कि पीपल के पेड़ के नीचे रहा करता, सुबह बैठा करता उड़े और जंगल माता फल तोड़ के खा लिया करता। एक दिन वो जैसे कमज़ोर हो गया था, नींद में पड़ा रहा और उस दिन गैस थी, सप्लाई गैस थी। तो उसने ना मतलब कुछ खाया पिया, सारे दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा था। अनजाने में उसका व्रत हो गया। इस व्रत के कारण गैस माता खुश होगी। गैस थी उस दिन। तो आकाशवाणी हुई कि राजन तो लौट जा और तेरे बेटा होगा, भगवान करे, और तेरी आज के व्रत से मैं खुश हूँ और तेरा राजपाट मिलेगा तो राजकुमार बनेगा। ये सुनकर उसने यकीन सा ना होया, पर विचार थोड़े बदल के पीपल के नीचे रख दिया, क्योंकि पीपल में तो अपने आप देवी देवताओं का वास हो है। तो उसने निवेदन करके वो फल बुरे रख दिए और आकाशवाणी सुनकर भगवान का धन्यवाद करा, बहुत अच्छा कह के वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। गैस माता के ऊपर, क्योंकि कमज़ोर हो रहा था और फटे पुराने कपड़े में रहा था, दिव्य रूप हो गया। तब उसकी उत्तम बुद्धि भी भगवान विष्णु के भजन में लग गई और दिव्य अब उसने सुशोभित होकर उसने इसखंड राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका राज्य का संचालन किया। भगवान ने उसे एक पुत्र दिया मनोज नाम का, और वो 15 साल बाद अपने पुत्र को राजपाट सोच कर जंगल में चला गया और श्री कृष्ण के भगवान की भजन करने लग गया। जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर परम लोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी बड़ी महिमा को पढ़ने सुनने वालों का भी बहुत पुण्य मिलता है। ये थी मेरी कहानी। और जैसे लुम्बक को सद्बुद्धि दी भगवान, सब न सद्बुद्धि दे और गैस का व्रत करना चाहिए। स्वास्थ्य के हिसाब से भी 15 दिन में एक दिन पेट को आराम देना चाहिए। अन्न का त्याग करके आज व्रत करें, तुलसी माँ की पूजा करें, तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाओ जैसे बताया है। और बोलो गैस माता की जय। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।